नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रह्मांड की यात्रा, एक ऐसा चैनल जो आपको ले चलता है हमारे सौरमंडल के सबसे रोमांचक मिशनों और रहस्यमयी खोजों की ओर। आज एपिसोड थोड़ी खास है क्योंकि बात हो रही है चांद की, उस खगोलीय पिंड की जो हर रात हमारी खिड़कियों से झांकता है। लेकिन इस बार चांद की कहानी हमारी धरती से नहीं बल्कि चीन के अंतरिक्ष अभियानों से सामने आई है। चीन के रोबोट पिछले कुछ वर्षों से चांद की सतह, खासकर उसके छिपे हिस्से यानी फार साइड पर काम कर रहे हैं और उन्होंने वहां से कुछ ऐसी खोजें की हैं जो न केवल विज्ञान की समझ बदल सकती हैं बल्कि भविष्य में चांद पर मानव बस्ती की नींव भी बन सकती हैं। चीन ने अपने चांग ई मिशन सीरीज के तहत चांद के दोनों हिस्सों नियर साइड और फार साइड को बारीकी से अध्ययन किया है। चांगी 4 2019 वो मिशन था जिसने पहली बार चांद के फार साइड पर लैंड किया। ये क्षेत्र वह हिस्सा है जो हमेशा धरती से छिपा रहता है क्योंकि चांद का एक ही चेहरा हमें दिखाई देता है। इस मिशन ने न केवल तस्वीरें और डेटा भेजा बल्कि वहां से मिट्टी और पत्थर के सैंपल भी एकत्र किए। 2024 में चंगेछा मिशन ने उस मिट्टी को धरती पर लाकर वैज्ञानिकों को सौंपा। पता चला कि चांद के इस हिस्से की मिट्टी ज्यादा गाढ़ी, मोटी और बनावट में अलग है। यह मिट्टी चंद्रमा के अंदरूनी हिस्से लूनर मेंटल से हो सकती है, जो कि बहुत ही दुर्लभ और वैज्ञानिक दृष्टि से अमूल्य है। नासा के अपोलो मिशन जब चांद से नमूने लाए थे तब यह पाया गया था कि चांद की चट्टानों की रासायनिक संरचना धरती से बहुत मिलती जुलती है। इस खोज ने एक नई थ्योरी को जन्म दिया, द बिग स्प्लैश थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार जब सौरमंडल नया नया बना था तब एक मार्स साइज ग्रह धरती से टकराया। इस टक्कर के परिणामस्वरूप धरती का एक हिस्सा अंतरिक्ष में बिखर गया और वहीं से बना चांद। इसलिए चांद को समझना धरती के शुरुआती इतिहास को समझने जैसा है और यही कारण है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक चांद के हर कण को ध्यान से देख रहे हैं। चांद के फार साइड की सबसे बड़ी विशेषता है वहां स्थित साउथ पोल एटकेन बेसिन। यह चंद्रमा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना इंपैक्ट क्रेटर है जो लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है। U22 रोवर जो चंगेज 4 के साथ गया था ने इस क्षेत्र की सतह को स्कैन किया और कुछ असामान्य खनिज पाए। इनमें से कुछ चट्टानों की उत्पत्ति लूनर मेंटल से मानी जा रही है और यह पहली बार है जब किसी देश ने मेंटल की सामग्री को सतह पर पाया हो। इसके अलावा इस क्षेत्र की चट्टानों में कम मात्रा में ज्वालामुखी चट्टानें भी मिलीं, परंतु जिनमें से कुछ अपेक्षाकृत युवा थीं, लगभग 2.8 अरब वर्ष पुरानी। इससे यह संकेत मिलता है कि चांद की सतह काफी लंबे समय तक भूगर्भीय रूप से सक्रिय रही। यह हमारी पहले की समझ से अलग है। अब बात सबसे बड़ी खोज की, पानी। चांगी 5 मिशन ने चांद की मिट्टी में एचओ के अणु पाए, पहली बार पूरी वाटर मॉलिक्यूल के रूप में। और सिर्फ इतना ही नहीं, चीन ने एक नया खनिज भी खोजा जिसे नाम दिया गया चांगईटे। यह एक पारदर्शी क्रिस्टल है और इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि इसमें मौजूद है हीलियम 3। हीलियम 3 वह तत्व है जो भविष्य में न्यूक्लियर फ्यूजन का सबसे साफ सुथरा और सुरक्षित ईंधन बन सकता है। आज हमारे पास इसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन जिस दिन यह हकीकत बनी, चांद ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बन सकता है। अब जब हमें चांद पर पानी मिला है, ऊर्जा का स्रोत मिल सकता है और वहां की मिट्टी व जलवायु की समझ भी बन रही है, तो वैज्ञानिकों के लिए यह सवाल जरूरी हो गया है, क्या चांद पर इंसानों की स्थायी बस्ती बसाई जा सकती है? चीन के मिशनों ने साबित किया है कि चांद का हर क्षेत्र एक जैसा नहीं है। अब
बस्तियां केवल छायादार क्रेटर्स तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि शायद ज्वालामुखीय क्षेत्रों में भी जीवन के लिए अनुकूल स्थितियां हों। चांद पर मानव जीवन के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी हैं: पानी का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत, स्थिर भूगोल और संरचना। इन तीनों की मौजूदगी अब वैज्ञानिक रूप से मानी जा रही है। चांद अब सिर्फ रोमांटिक कविताओं का विषय नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला बन चुका है। भविष्य के मिशनों जैसे नासास आर्टेमिस प्रोग्राम, इंडियाज चांद्रयान 4 और चाइना के अगले चांग ई मिशन, ये सभी चांद पर भविष्य की कॉलोनी और अंतरिक्ष में आगे बढ़ने की योजना को लेकर काम कर रहे हैं। और यह भी मुमकिन है कि चांद एक लॉन्चिंग पैड बने मंगल ग्रह की ओर इंसानों के पहले कदमों के लिए। तो दोस्तों, चांद अब हमें सिर्फ रोशनी नहीं देता, बल्कि भविष्य के ऊर्जा, विज्ञान और अस्तित्व के सवालों के जवाब भी दे सकता है। आपको क्या लगता है? क्या इंसान वाकई चांद पर एक नया घर बसा सकते हैं? अपने विचार कमेंट में लिखें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ब्रह्मांड की यात्रा को। ब्रह्मांड की यात्रा जारी रहेगी। आपसे नेक्स्ट एपिसोड्स में मुलाकात होगी। धन्यवाद।